बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात 10:20 पर गोमती इंटरप्राइजेज शाली बंडे में आग लगी, जिसकी इत्तला मुझे मिलते ही मैंने नसीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैंने बताया। उन्होंने कहा कि फौरन फायर ब्रिगेड को इत्तला दीजिए। मैंने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, फौरन फायर ब्रिगेड यहाँ पर आए और फायर ब्रिगेड आने से पहले ही हमारे जो कारपोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर साहब यहाँ हैं, उन्होंने हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सुजूर मोतमदीन को लेकर और यहाँ की पूरी आवाम को लेकर इस बिल्डिंग में जो लोग यहाँ पर थे उनको खाली करवाया, अपनी जान पर खेल के खाली करवाया। और इस बिल्डिंग में जो काम करने वाले लोग थे, जिसमें दो जो जख्मी हुए हैं, जिसमें इसके मालिक और एक यहाँ पे काम करने वाला लड़का जख्मी हुआ है। ना सिर्फ वो लोग बल्कि रास्ता जाने वाले लोग जो रास्ते से जा रहे थे वो भी यहाँ पर जख्मी हुए हैं। यहाँ ये कांच बिल्डिंग के शीशे टूट कर बाहर आए और शटर टूट कर लगे हैं, इसकी वजह से लोग जख्मी हुए हैं। तो दवाखानों में शिफ्ट किया गया है, किसी को असरा हॉस्पिटल, बेला हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। पूरी तरीके से भी मालूम नहीं हुआ है कि आग किस वजह से लगी है, ये थोड़ी देर में पता चलेगा और इनका कितना नुकसान हुआ ये भी पता नहीं, लेकिन आपको थोड़ी देर में सब चीज का पता चलेगा। अभी पिछले 2 साल में तीसरी बार आला अहदेदारों से बातचीत करें, क्योंकि तीसरा वाकया है पिछले 2 साल में। पता नहीं है इलेक्ट्रिक कार से हुआ है या शॉर्ट सर्किट हुआ है, बाद में पता चलेगा क्या हुआ, किस सिरे से हुआ है। अगर हुआ है तो यकीनन उस पर एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे और पूरी हम नुमाइंदगी करेंगे, हुकूमत से भी पूरी तरीके से नुमाइंदगी करेंगे। ओके सर, बोलिए। ओके सर। आज यहाँ पे हैदराबाद शहर में मुगलपुरा पुलिस लिमिट में शालीबंडा रोड पे, मेन रोड पे, यहाँ पे 9:45 to 10 o'clock के बीच में एक फायर एक्सीडेंट हुआ। प्राइमा फेसी जो हमें इंफॉर्मेशन है उसमें हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक गोमती इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसके अंदर बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले आग लगी। उसी टाइम पे उस शॉप के सामने एक सीएनजी फिटेड कार भी थी, उसको भी बाद में आग लगा। इन दोनों आग की वजह से सडनली एक ब्लास्ट वहां पे हुआ, उसमें कुछ 3-4 शटर सडनली ब्लास्ट होके बाहर आ गए। तो उस टाइम पे जो शॉप्स थे वो ओपन थे, सारे शॉप्स ओपन थे और थोड़ा सा वहां पे क्राउड भी था। इसकी वजह से उसी टाइम पे एक 4 से 5 लोगों को बर्निंग इंजरीज यहाँ पे आई है और सारे लोगों को इमीडिएटली हमने हॉस्पिटल को शिफ्ट किया है। ये इंफॉर्मेशन हमें पहुंचने के बाद में सडनली सारे पुलिस स्टाफ्स एट द सेम टाइम फायर ब्रिगेड की तरफ से यहाँ पे आए। तो अभी तक लास्ट 2 आवर्स में टोटल 5 ब्रिगेड यहाँ पे आ गए और इसके अंदर हमने 1-1.5 घंटे के अंदर ही जो भी सारा फायर था उसको प्रॉपरली कंट्रोल में किया गया है। इस फायर कंट्रोल के टाइम पे हमने जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पे लेते हुए साइड में जो भी प्रीमाइसेस की बिल्डिंग्स है या जो भी फैमिलीज यहाँ पे रह रहे हैं, उन सारे फैमिलीज को यहाँ से बाहर निकाला गया। इस मेन रोड पर जो भी क्राउड है उसी को भी बाहर किया गया। साथ में जो मेनली यहाँ पे कोई व्हीकल्स 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर पार्क थे उनको भी हमने बाहर निकाला गया। उसी टाइम पे किसी तरह का और फायर एक्सीडेंट ना हो इसके लिए हमने सारे प्रिकॉशन लिए हैं। तो मैं सारे मीडिया वालों को और सभी जो आवाम है सभी को बताना चाहता हूँ कि इस फायर एक्सीडेंट में अभी तक किसी का भी ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है, किसी की भी डेथ नहीं हुई है। जो भी लोग हैं अभी तक हमने इंजरीज हुए सारे लोगों को हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, तो किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है। यस, यहाँ पे किसी तरह का एक इकोनॉमिकल लॉस डेफिनेटली हुआ है लेकिन ह्यूमन लॉस नहीं है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह का अनऑफिशियल फेक न्यूज पे भरोसा मत कीजिए। जो हमारी तरफ से ऑफिशियल वर्जन आपको दिया जा रहा है उसी पे आप भरोसा कीजिए और ये सारे इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को बताइए। सही है, तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है, ये पहली बार है। वही वहाँ पे सडनली ब्लास्ट होने की वजह से ये गोमती के जो शटर्स है वो रोड क्रॉस करके यहाँ पे आ गए। ऑलमोस्ट ब्लास्ट हुआ सर, ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ सर, ये मतलब बेसिकली दोनों का भी है। ओरिजिनल रीजन हमें अभी तक तो शॉप पे शॉर्ट सर्किट की वजह से लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे सीएनजी फिटेड कार भी थी, उसका भी एक ब्लास्ट हुआ है। चलिए, शुक्रिया।